प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिर से आपके लिए आरसीईटी एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस आरसीईटी एग्ज़ाम और जितने भी क्वेश्चंस क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है तो उसका आपने आंसर है वो ज़रूर से कमेंट में बताना है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो अपना रहने वाला है वो है एसबीआई बडी क्या है। एसबीआई बडी क्या है? तो एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी एसबीआई बडी क्या है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। यानी एसबीआई बडी क्या है? एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो एसबीआई बड़ी नहीं है, भीम नहीं है, पेटीएम नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो ये जैसे कि एसबीआई बड़ी हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे के सारे मोबाइल वॉलेट के उदाहरण होते हैं। एक क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड एक किसी भी प्रकार के मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। तो अभी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड क्या है? तो एक घरेलू डेबिट कार्ड है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है। सी नंबर ऑप्शन सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत है और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो रुपे डेबिट कार्ड क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है? एक घरेलू डेबिट कार्ड होता है और ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? कौन से लाभ हैं जो पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर है। बी नंबर ऑप्शन 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर है। सी नंबर ऑप्शन है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण इसमें से कौन सा है, ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं? कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? तो मनोरंजन साइट्स में आती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आती हैं, सर्च इंजन में आती हैं या फिर ई कॉमर्स साइट्स के अंदर आती हैं। तो कुछ खरीदने और बेचने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? तो वो ई कॉमर्स साइट्स के अंदर आती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स यानी जो वेबसाइट है उसका उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है RSLDC, बी नंबर ऑप्शन है RPSC, सी नंबर ऑप्शन ई ज्ञान है, डी नंबर ऑप्शन ई बाजार है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई बाजार। ई बाजार जो है, ई बाजार जो एक
राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो ट्विटर है, गूगल प्लस है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्विटर। ट्विटर से यानी ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग यानी एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें अपने छोटे संदेश को ट्वीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन विद्यार्थियों का अभी आरएसएटी का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने वाला है, 22 दिसंबर को या इससे आगामी आपका अगर कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2B है, B2C है, C2C है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी B2C। B2C जो है, B2C यानी ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो यानी B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा B2C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC का पूरा रूप क्या है? MOOC का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है, बी नंबर ऑप्शन मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर है, सी नंबर ऑप्शन मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज है, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो MOOC का पूरा रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक खालिस्तान साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक जो यानी है वो कौन सी साइट का एक उदाहरण है? ई कॉमर्स का है, सोशल नेटवर्किंग का है, मनोरंजन का है या फिर ब्लॉगिंग का है? तो फेसबुक जो है वो यानी किस प्रकार की साइट का उदाहरण है? तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फेसबुक जो है वो किसका उदाहरण है? तो सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण क्या है? Naukri.com है, Amazon.com है, Myntra.com है या फिर पेटीएम है? तो जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Naukri.com। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जॉब सर्च वेबसाइट कौन सी होती है? Naukri.com होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राज ई वॉलेट है, ई ज्ञान है, RPSC है, राज ई साइन है। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एक समाधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है या उपरोक्त सभी है? तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो एंड्रॉयड नहीं है, iOS नहीं है, विंडोज़ नहीं है या फिर लाइनक्स OS नहीं है। तो यानी कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइनक्स OS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPS का पूरा रूप क्या है? GPS का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, बी नंबर ऑप्शन है
ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है, जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, यानी नीचे दिए गए जो स्क्रीन लॉक है उसमें से, यानी जो स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर कौन सा उपलब्ध है, तो पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, तो पाई है, 10.0 है, 11.0 है, 12.0 है। तो नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12.0, ऑप्शन नंबर डी, यानी नवीनतम मोबाइल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, एंड्रॉयड 12.0 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल ओएस है, यानी कौन सा ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल ओएस है, तो विंडो है, आईओएस है, एंड्रॉयड है या फिर उपयुक्त सभी है। तो कौन सा सभी को निःशुल्क मोबाइल ओएस है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी एंड्रॉयड जो है वो सभी को निःशुल्क एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो वाईफाई की है, ब्लूटूथ की है, इंफ्रारेड की है या फिर उपरोक्त सभी की है। तो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई, यानी हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं, एंड है, बैकस्पेस है, डिलीट है या फिर होम है। तो दाईं ओर के अक्षरों को पूछा गया है, तो दाईं ओर के जो अक्षर है वो कौन सी कुंजी से हटा सकते हैं, तो डिलीट कुंजी से अपने हटा सकते हैं। और यही अगर बाईं ओर के पूछे तो बायां, यानी किससे हटा सकते हैं, अपने बैक स्पेस से हटा सकते हैं, ये बैक स्पेस से हटा सकते हैं। इसमें दाएं का पूछा गया है तो दाएं का क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है, पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन है वो किस टैब में उपलब्ध है, लेआउट में है, रेफरेंस में है, व्यू में है या फिर मेलिंग में है। तो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब के अंदर उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज लेआउट टैब में, यानी पेज लेआउट टैब के अंदर आपका पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होता है वो उपलब्ध होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो ये आपको बताना है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो ये आपको बताना है। फॉन्ट है, पेज लेआउट है, प्रिंटिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खालिस्तान की दबाएं, दस्तावेज में अगर आपने एक नया पैराग्राफ दर्ज करना है तो उसके लिए कौन सी की को दबाना है, कंट्रोल को दबाना है, एल्ट, एंटर या फिर एस्केप की को। तो नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए अपने एंटर की को प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही कई बार पेज ऐड करने का भी पूछ लेता है कि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर नया पेज ऐड करना है तो उसके लिए भी अपने क्या है, पेज को ऐड करने के लिए भी अपने क्या है, यहाँ पर एंटर की का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं, यानी किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं, नॉर्मल है, प्रिंट लेआउट है, आउटलाइन है या फिर वेब लेआउट है। तो
यानी प्रिंट लेआउट एक एमएस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट। इसके मदद से अपने यानी प्रिंट करने से पहले अपने पूर्वावलोकन कर सकते हैं कि अपना पेज है वो किस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। जैसा पेज प्रिंट हो गया था वैसा व्यू इसके अंदर अपने को दिखाई देता है प्रिंट लेआउट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? तो पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेज लेआउट है या फिर उपरोक्त सभी है। तो पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप। यानी पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। यानी इनमें से क्या इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हेडर और फुटर टूल बार है, बी नंबर ऑप्शन प्रिंट लेआउट व्यू है, सी नंबर ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। वर्ड 2019 में रिबन जो है वो किसकी एक श्रृंखला से बनता है? गेट से, विंडो से, टैब से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टैब्स। यानी वर्ड 2019 में जो रिबन है वो टैब्स की एक श्रृंखला से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का पूर्ण रूप है। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल नंबर सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है डूर्स। तो डीएनएस का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। यानी डीएनएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? तो दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए होता है, बी नंबर ऑप्शन है पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए होता है, सी नंबर ऑप्शन बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए होता है, डी नंबर ऑप्शन मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। यानी हेडर और फुटर का जो मूल उद्देश्य है डालने का वो क्या होता है? दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। इनमें से कौन सा फीचर है जो सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट पेंटर है, पेज सेटअप है, स्टाइल्स है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को यानी क्लियर फॉर्मेटिंग से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है। एक्सेल जो वर्कबुक है वो निम्न में से किनके संयोजन से बनती है। तो वर्कबुक के, वर्कशीट के, चार्ट के, वर्कशीट और चार्ट के। तो यानी जो एक्सेल वर्कबुक है वो किनके संयोजन से बनती है? वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नेम बॉक्स। एक नेम बॉक्स क्या है? तो पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, बी नंबर ऑप्शन फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, सी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, डी नंबर ऑप्शन मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई का पूरा नाम क्या है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट है या अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस है। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, बोथ एंड बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब किया जाता है? तो पैसा भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और कंप्यूटर से संबंधित इसी प्रकार की जो क्लासेज है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।